नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने बारे में अच्छे शब्दों को सुनना चाहता है, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि लोगों के बुरे शब्दों को भी आपको सुनना पड़ता है। कई बार गलतियों के कारण, कई बार गलत फहमियों के कारण, क्योंकि कहते हैं कि हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार नज़रिया भी व्यक्ति का गलत होता है। हर बार अपन व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, कई बार आपका नज़रिया भी गलत होता है। और ज़्यादातर जो चीज़ें बिगड़ती हैं वो गलतियों के कारण नहीं बिगड़ती, गलत फहमियों के कारण बिगड़ती। आज की नीति इस बारे में है कि जब लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे या सामने कहें तब आप क्या करें। ये बहुत लाइफ का क्रूशियल टाइम रहता है, तब आप अपने आप का आपा खो बैठते हैं। जब कोई आपके पीछे शब्द कहे तो आपको लगता है कि छोड़ूंगा नहीं साले को, ये चीज़ गलत है, छोड़ दो साले को। समझे क्या बोल रहा हूं? जो आपके बारे में गलत कह रहा है, जब कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत कहता है तो आपके मन में यही आता है कि उसको तो छोड़ूंगा नहीं। और मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को छोड़ दो, जो पीठ पीछे कह रहा है वो सामने क्या नहीं कहेगा, तो लीव देम। आज की नीति कह रही है कि कोई आपके बारे में कभी भी बुरा कहे तो उसे कहने दो, सबका अपना अपना नज़रिया है। ये आज की नीति कह रही है। कोई अगर आपके बारे में आपके लिए विपरीत कह रहा है तो कहने दो, सबका अपना अपना नज़रिया है, दृष्टिकोण है। आप किसको क्या बदल सकते हो? जिसने जितना जाना तुम्हें उसने उतना पहचाना तुम्हें। इसमें चिंता की क्या बात है? मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भगवान के पास आते हो तो भगवान को जानते हो क्या? क्या भगवान के पूरे गुणों से परिचित हो क्या? नहीं हो। इसका मतलब तुम भी तो अधूरा जानते हो। एक छोटी सी बात कहता हूं, आप लोग सबके पास फोन है। कितने लोग हैं जो अपने फोन के सारे फीचर्स जानते हैं? जानते हैं क्या? क्यों नहीं जानते? उतने में काम चल जाता है, तो ज़्यादा जान करके हम क्या करें? जब आप ही अपने पास जो रखी चीज़ें उसकी पूरी जानकारी नहीं लेते हो तो दुनिया आपकी क्या पूरी जानकारी लेगी? तो जिसने जितना जाना तुम्हें उसने उतना पहचाना तुम्हें। तो ये बात अपने हृदय में उतार के रखें कि जो पीठ पीछे या फिर आपके लिए कुछ कह रहा हो तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना नज़रिया है। आप यहाँ बैठकर ये भी सोच सकते हो कि महाराज अपन सबके जीवन के उत्थान के लिए कुछ अच्छी टिप्स दे रहे हैं। आप यहाँ बैठ के ये भी सोच सकते हो कि महाराज जी को शौक है बोलने का। आप यहाँ बैठ के ये भी सोच सकते हो कि वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। सोच सबकी अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। एक व्यक्ति ने संतरे की एक कली ली और मुख में चूसी। अच्छे से चूसने के बाद उसने उसको मुख से निकाला और फेंकने वाला था। उसके मित्र ने हाथ पकड़ लिया, बोले फेंकना नहीं। तो बोले क्या करना है? बोले मुझे दे दे। बोले तो वेस्ट है, कुछ नहीं बचा है। तो बोले नहीं, काम की चीज़ है, तू रुक। वो जो थी चूसी हुई संतरे की कली उसने उठा करके छज्जे पर रख दी, खिड़की पर रख दी। 10 मिनट बाद एक चिड़िया आई, उठा के ले गई। बोले तेरे लिए काम की नहीं है, उसके लिए काम की है। तो मिट्टी में फेंक देता तो कौन खाता? तेरे लिए काम की नहीं है, उसके लिए काम की। तो नज़रिया था उसका, तो उसको उसमें भी अच्छाई दिखी। अब जिसका जैसा नज़रिया होता है उसको लोग चीज़ वैसी दिखती है। जब लोग आपसे शब्द कहते हैं
तो आपके मन में एक चीज आती, सबसे पहले रिएक्शन देने की बात आती है। बस खेल यहीं से बिगड़ेगा और खेल यहीं से सुधरेगा। जब भी रिएक्शन देने का भाव आता है तो ध्यान रखें, रिएक्शन देना ही हो तो थोड़ा सा लेट रिएक्शन दें। आपको गुस्सा आ रहा है, कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं समझ रहा, आप सही हैं, थोड़ा सा लेट रिएक्शन दें। तुरंत रिएक्शन देने से गरम गरम में दिक्कत हो जाती है। वो जो लोग तुरंत रिएक्शन देते हैं ना, वो बड़े दुनिया में शत्रु बना लेते हैं एक दूसरे को। और मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि देखो तुम ऐसा करते हो। यही तो रिएक्शन लेट देना चाहिए ना। जैसे ही मैंने ये कहा कि कभी कोई क्रोध की बात आ जाए, कोई आपके लिए अपशब्द कह दे, बुरा कह दे, तो कहने दो, रिएक्शन लेट दो। उतने ही समय आपने देखा, सुन क्या कह रहे हैं, इतना ही तो रिएक्शन लेट देना था, कहना नहीं था, क्योंकि सुन तो वो भी रहा है ना। थोड़ी सा अपने आप में एक कंट्रोलिंग पावर लाएं। जब कोई आपके लिए शब्द कहे तो रिएक्शन थोड़ा लेट दें। ऐसा करने से क्रोध शांत हो जाएगा। फिर इसके बाद की बात आती है कि जब रिएक्शन लेट देंगे तो झगड़ा जो है वो आपका टल जाएगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिएक्शन लेट देंगे तो वो जो बैर बंधना था वो बंधेगा नहीं। तो रिएक्शन थोड़ी सा लेट दें, हल्का सा, जहां देना हो वहां की बात कर रहा हूं। नहीं तो आप ट्रेन में बैठे हो और किसी को जयपुर उतरना था और वो जयपुर के बाद पहुंचा सवाई माधोपुर, भैया जयपुर निकल गया है। अरे वहां रिएक्शन लेट मत देना, घर में आग लग गई, बोले महाराज जी ने कहा रिएक्शन लेट देना है। पापा वो एक्चुअली, हाँ बेटा बताओ, नहीं पापा बोलूं क्या, हाँ पापा, 15 मिनट बाद कहता है कि आग लग गई घर में। नहीं, जहां रिएक्शन तुरंत देना है वहां दें, जहां रिएक्शन लेट देना है वहां लेट दें। समझें, रिएक्शन कई बार जवाब, ये जो लोग आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं उसका रिएक्शन लेट दोगे तो बच सकते हो, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वेट फॉर राइट कंडीशंस। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सही होने दो, कंडीशंस आपके फेवर में होने दो, तब बात करेंगे। कंडीशंस आपके फेवर में नहीं है और आपने चीजें चालू कर दी तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि युद्ध की तैयारी हुई और राजा अपनी तलवार लेकर के पैदल दौड़ ला देता हो। वो रुकता है, हाथी घोड़े रथ तैयार होते हैं, प्यादे तैयार होते हैं, मंत्री तैयार होते हैं, पूरी सेना तैयार होती है, फिर निकलता है। वो अकेले चला जाए तो डाटा समाप्त। समटाइम वेट फॉर राइट कंडीशंस। जब कोई आपके पीठ पीछे कुछ कहे, सामने कुछ कहे, कहने दो, शब्द उसके, भावना उसकी, अपना क्या जा रहा है। अभी कभी आपने देखा गली में कि आपने गाय से कहा हो आगे जाओ, ही और धक्का मारा हो तो गाय ने आके जवाब दिया, क्यों भगा रहे हो, दिया क्या? उसको पता है कि शब्द उसके, हमें तो घूमना यही है। तो जिसने जितना जाना तुम्हें, उसने उतना पहचाना तुम्हें। तो किसी के शब्द से हम व्यथित क्यों हों? जो शब्द होते हैं वो आपकी लाइफ के लिए एक हर्डल बन जाते हैं। जिसने जैसा बोल दिया आपने अपने आप को वैसा मान लिया। चेंज फ्रॉम द डे टू डे, चेंज। कोई शब्द भी कहे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आपके पीठ पीछे कितने ही कह दे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको रिएक्शन नहीं देना है। और मेरा मानना है कि अगर तुम्हारा पुण्य तेज है, किसी ने तुम्हारे लिए गलत कहा है, तुम्हारी तरफ से पूरी दुनिया जवाब देगी, पूरा यूनिवर्स उसके साथ लड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। हर किसी की इच्छा होती कि लोग मेरे बारे में अच्छा कहें, होती कि नहीं? नहीं होती। हर किसी की, वो भले ही कोई मुंडी ना हिला, लेकिन अंदर से इच्छा होती कि लोग हमारी तारीफ करें। आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए मरना पड़ता है। आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए मरना पड़ता है। जीते जी कोई कभी किसी की तारीफ नहीं करता।
जीते जी कोई किसी को पसंद नहीं करता। अब आपको अपनी तारीफ सुनना है तो फिर भैया मरना पड़ेगा। आदमी अच्छा था, ये शब्द सुनने के लिए मरना पड़ेगा। तो जीते जी आपकी लोग तारीफ नहीं करेंगे, बुराई ही करेंगे। सो डरो क्यों, डटे। या अब आपको जब पता है कि ऐसा होगा तो डटे रहो ना। अपन फ्रंट फुट में खड़े होकर खेलें, बैक फुट पे ना खेलें। दुनिया है, 100 चीज़ें अच्छी करोगे ना, 1000 चीज़ें अच्छी करोगे ना, जो एक गलत होगी लोग उसी को देखेंगे। माँ 12 महीने 24 घंटे सबकी इच्छाएं पूर्ति करते रहना, और जिस दिन किसी एक की एक समय इच्छा पूर्ति नहीं करो, बोले मेरी माँ ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी, मेरी बहू ऐसी है। आप भी तो करते हो। वो काम वाली भाई 365 दिन आई, बस 3-4 दिन व्रतों के नहीं आई, आपने तो पूरी भड़ास निकाल ली। आदमी अच्छा था, यह शब्द सुनने के लिए मरना पड़ता है, क्योंकि जीते जी हर कोई हर किसी को पसंद नहीं करता है। आज से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो क्या करें, अब बात ही आती है। जब कोई आपके बारे में कह रहा हो तब क्या करें? सबसे पहली बात, ये रिएक्शन टाइम में थोड़ा सा डिले कर दें, थोड़ा सा ठंडा होकर के। तुरंत में झगड़ा हो जाएगा, हाथापाई हो जाएगी, जान भी जा सकती है। कुछ दिन पुरानी घटना एक नगर की, एक किराएदार मकान मालिक से बात कर रहा था और बेटे ने ऊपर से देखा घर के कैमरे से कि किराएदार और मालिक का, मतलब पिताजी का झगड़ा चल रहा है। नॉर्मल झगड़ा चल रहा था। बेटा आया सीढ़ियों से दौड़ता हुआ, उसने मारा धक्का। किराएदार 60 साल का था। शब्द सुनना मेरे, किराएदार 60 साल का था। उसने धक्का मारा, वो 6 फीट दूर गिरा, सिर में लगी, ब्लड क्लॉट हुआ, वहीं खत्म हो गया। रिएक्शन टाइम वो 1 मिनट लेट देता तो क्या चला जाता। रिएक्शन टाइम थोड़ा स्लो हो। पहले आप उसकी फाइल रेडी करें कि इसने ये कहा तो क्यों कहा, कब कहा, इसके कहने का तात्पर्य क्या था, मुझे जवाब क्या देना है। कोर्ट में भी बोलते सर 3 दिन की हियरिंग का टाइम दी जाए। दूसरी बात ये होती है कि धैर्य रखें, धैर्य रखें। शब्द उसके हैं, मेरे नहीं। शब्द उसने कहे, मैंने नहीं कहे। अगर कोई आपको गाली दे रहा है और आपको गुस्सा आ गई है, इसका मतलब आपको गाली लग गई है। मैं आपको बताऊं, जो तांत्रिक होते हैं, मंत्र विद्या करते हैं, उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा और किसी के ऊपर फेंका, तो जब तक उसको मंत्र लगेगा नहीं तब तक परिवर्तन होगा नहीं। किसी ने गाली दी और गाली उसने मंत्र के जैसी दी हो, तुम एकदम से शांति लाल जी से एकदम से क्रोध सिंह हो गए, चटके राम हो गए। नहीं, धीरज रखें, थोड़ा अपना फाइल रेडी करें, दिमाग रेडी करें, और दूसरी बात उससे सीख लें कि उसने ये बात कही क्यों। अगर कोई आपके बारे में मार्केट में कोई गलत बात कह रहा है, कोई भी बात कह रहा है विथ प्रूफ, तो तुमने गलती की, तब तो वो कह रहा है गलती एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। दूसरे से क्यों बोलो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। सीख लें। और तीसरी बात, गलती को स्वीकारें और गलती ना हो तो मुस्कुरा दें। अगर कोई कह रहा है कि देखो तुमने गलत काम किया है, तो उसको स्वीकार लें, एक्सेप्ट कर लें, और नहीं किया हो तो धीरे से मुस्कुरा दें। लेकिन एक बात उनसे भी कहना है जो शब्द कहते हैं, कहने के पहले भी तो सोचा जाए, क्योंकि गोली का भाव तो भर सकता है, बोली का घाव नहीं भर पाता। और जब किसी की रिस्पेक्ट की बात आती है, इज्जत की बात आती है, तो फिर वो और ही सहन नहीं करता। और कहीं माता पिता की बात आ जाए तो फिर तो 1 to 1 हो ही जाती है। तो यहाँ ये बात कहना है कि कभी किसी के बारे में क्यों कहें। 4 औरतें मिल जाएं, वो क्या नेटवर्क रहता है कि ऐसी माउथ पब्लिकेशन होगी आपके पूरे गांव में कि आपको पता ही चलेगा। इसलिए गलती हो तो स्वीकार लें, और नहीं हो तो मुस्कुरा दें। जब कोई भी पीठ पीछे आपके बात करे या आपके लिए बात करे, तो क्या कह रहे हैं, हर बार जवाब ना दें। कई बार आपकी गलती भी है और आपने जवाब दे दिया तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। गलती नहीं है, आपने जवाब दे दिया तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं।
एक नीति सीखना कि जिससे बड़े लाभ होने वाले हों, जिससे बड़े लाभ होने वाले, उसको जवाब कभी मत देना। तुमने जवाब दे दिया, तुम्हारा लाभ खत्म हो जाएगा। जिससे लाभ हो उसको जवाब मत दो। वो तुम्हारे बारे में गलत भी कहे तो शांत रहो। प्रधानमंत्री अगर किसी विधायक को, सांसद को बोल दे कुछ, तो जवाब नहीं देगा उसको। क्यों? बोले 1 मिनट में अपना डाटा समाप्त। ईडी 1 मिनट में उसने फायर कर दिया, पार्टी से बाहर, अब क्या करोगे? तो व्यक्ति को देख करके जवाब दें और हर बार जवाब ना दें। एक बात और इसमें नीति कहती है कि जब कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है तो उसको जवाब देने की अपेक्षा अपना संगठन मजबूत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका समूह है, आपका ग्रुप है, उसको मजबूत करते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं। ऐसा करने से आपका संगठन देख करके वो शांत हो जाएगा, अथवा संगठन है तो आप उसको शांत कर सकते हो। ये आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए नीति दे रहा हूं। मानसिक संतुलन और मानसिक शांति इससे बनेगी। अपना संगठन मजबूत करें। उससे ये कहने ना जाए कि मुझसे क्यों कह रहे हो, तुम्हारे पास 300 लोग रहेंगे, उसके पास 20 रहेंगे, तो उसकी कोई मानेगा ही नहीं। अपना संगठन बड़ा कर लें। और लास्ट बात है, जब कोई आपके पीठ पीछे कुछ भी कहे, अपने काम पर ही फोकस रखें। फोकस ऑन योर वर्क। अपने काम पर फोकस रखें कि ये लाइफ के हर्डल से इनसे बचना है। अपने काम में फोकस करें। माँ, आप रोटी सेक रहे हो और रोटी तवे से निकालकर आपने गैस पर भट्टी पर रख दी है फुल्का बनाने के लिए, और छोटा सा आपका पोता बेटा धोती खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है। माँ सुनो ना, हाँ 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 हाँ, क्या करते हो? उसको शांत करते रहते हो। जब तक रोटी तवे से किनारे डिब्बे में नहीं आ गई तब तक उसको देखते नहीं हो। क्यों? कहीं मेरी रोटी जल ना जाए। आपसे कोई पीछे बैठा है, आपके कार में कुछ कह रहा है और आप कार चला रहे हो और आपको लग रहा भी बिल्कुल क्रूशियल टाइम कर रहा है, तो आप अपने कहाँ करते हो? अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हो। तो आप अपने काम पर फोकस करें। वर्क ऑन योर, फोकस ऑन योर वर्क। लेकिन जो चीज़ें चल रही है उस पर ध्यान न दें, वरना एक्सीडेंट पक्का है। और एक्सीडेंट नहीं किया तो एक्सीलेंट पक्का है। फोकस कहाँ पर? अपने वर्क पर। जब भी कोई कुछ कहे आपसे, तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे ना, तो ज़रूर आपको एक संबल मिलेगा। मेरा तो ये कहना है कि अच्छा सुनने के लिए अच्छा जीवन जीना पड़ता है। जब तक आप अच्छा जीवन नहीं जिएंगे तब तक आपको अच्छे शब्द सुनने मिलेंगे ही नहीं। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, ये आज की जो नीति है कि जितना जिसने जाना तुम्हें उतना पहचाना तुम्हें, लोग उतने ही समझेंगे जितना वो आपको समझना चाहते हैं। शब्दों का जवाब शब्द से ना दें, शब्दों का जवाब अपनी ज़िंदगी से दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।